और दूषण को मारा नहीं, केवल हुंकार मात्र भरी खुशी में उस दैत्य दूषण के प्राण निकल गए। तब सभी देवताओं ने उस स्तुति को गाया है और गाने के बाद भगवान शंकर से कहा, सरकार आप यहीं विराजमान हो जाइए भक्तों के कल्याण के लिए। तब भगवान शंकर महाकाल के रूप में दक्षिण मुखी होकर के और उज्जैन के अंदर विराजमान है। बोलिए महाकाल ज्योतिर्लिंग भगवान की। आगे हम ओमकारेश्वर जी कथा को सुनते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते, ऋषियों एक समय नारद जी महाराज कर्णेश्वर नामक शिवलिंग के समीप जाकर के उनका पूजन किया है और वहां से सीधे विंध्याचल पर्वत के पास पहुंचे। विंध्याचल पर्वत से कहा कि तुमसे ऊंचा तो सुमेरु पर्वत है, विंध्याचल पर्वत तो गिलानी होगी। उसने ओमकार क्षेत्र में आकर के भगवान शंकर से अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए वहां पर भगवान शंकर का अभिषेक किया है, तपस्या की है। भगवान शंकर प्रकट हुए तो वरदान मांगने को कहा तो बोले, सरकार में सबसे शक्तिशाली सबसे समृद्धशाली बन जाऊंगा। भगवान शंकर को लगा कि ये समृद्धशाली हो गया तो लोगों को परेशान करेगा, इसलिए भगवान शंकर ने वरदान दिया कि जो तुम्हारे मन में आए वो करना है। ऐसा वरदान देकर के भगवान शंकर अंतर ध्यान होने वाले थे। सभी देवता लोग आए, बोले सरकार आप अगर भक्तों के कल्याण के लिए एक जगह ओमकार रूप में और दूसरी जगह ममलेश्वर के रूप में अगर आप विराजमान हो जाएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो जो ओमकार क्षेत्र था वह भगवान ओमकारेश्वर के रूप में रह गए और जहाँ पार्थिव शिवलिंग बनाकर के पूजन किया गया था वो स्थान ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी ममलेश्वर के अंदर भगवान शंकर का वहां पूजन किया जाता है, पार्थिव शिव मिट्टी के शिवलिंग बनाकर। ऐसा कहा गया है कि वहां पर पार्थिव शिवलिंग बना के पूजन करने से जीवात्माओं को गर्भवास सहन नहीं करना पड़ता, किसी के गर्भ में नहीं आना पड़ता, अन्यथा उसकी मुक्ति हो जाती है। ये वहां ममलेश्वर की कृपा है। तो भगवान शंकर ओमकारेश्वर ममलेश्वर के रूप में वहां पर विराजमान हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। आगे श्री सूत जी महाराज केदारनाथ की महिमा को सुनाते हैं। एक बार भगवान नारायण ने नर और नारायण का रूप लेकर के अवतार लेकर के बद्रीनाथ में जाकर के घोर तप किया। भगवान नारायण नर और नारायण के रूप में आज भी बद्रीनाथ के अंदर विराजमान है। वहां विराजमान होने के बाद भगवान शंकर का तप किया है। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, वरदान मांगने को कहा, बोले सरकार हम नर नारायण के रूप में यहाँ विराजमान हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप यहाँ से थोड़ा ऊपर आप भी यदि विराजमान हो जाएं भक्तों के कल्याण के लिए तो हमें भी आपका दर्शन मिलता रहेगा और आपके लोग दर्शन करने आएंगे तो लोगों का जीवन भी कृतार्थ होगा। तब नर नारायण की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर वहां से कुछ ऊपर जाकर के केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर प्रतिष्ठित हो गए। बोलिए केदारनाथ धाम की। भगवान शंकर ने केदारनाथ के अंदर वरदान दिया है कि जो भी इस यात्रा में मृत्यु को प्राप्त होगा वो सीधा शिवलोक आएगा। ऐसी केदारनाथ की महिमा। आगे भीम शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा को सूत जी महाराज सुनाते हैं। सूत जी कहते, ऋषियों एक भीम नाम का दैत्य था जो कुंभकर्ण और कर्कटी नामक राक्षसी का पुत्र था। एक दिन अपनी माँ से भीम ने पूछा कि मेरे पिता कौन है? बोले तेरे पिता है लंका के राजा रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण। एक दिन वन में आया, मेरा भोग करके चला गया, मैंने रास्ता लंका का देखा नहीं है, इसलिए मैं तुझे अपने पिता से नाम मिला पाया। लेकिन मैंने सुना है कि नारायण ने राम रूप में अवतार लेकर के सारे लंका वासियों का नाश कर दिया। भीम क्रोध में आ गया, घोर तप किया और तप करने के बाद ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी से वरदान पा करके उसने सारे देवताओं को हराया और पूरे संसार के अंदर घोषणा कर दी कि सबकी पूजन बंद है, सिर्फ मेरी पूजन है। उसी नगर के नजदीक में एक कामरूपेश्वर नामक राजा रहता था जो भगवान शंकर का भक्त था, जो नित्य प्रति शिवलिंग बना करके भगवान शंकर का पूजन करता था। भीम ने उसका हरण किया और अपने कारागृह में डाल दिया। सारे देवता लोग काशी नगरी में पहुंचे, भगवान शंकर से प्रार्थना की, सरकार हमारे सारे राज्य छीन गए, भीम ने उत्पात मचा रखा है। तब भगवान शंकर ने कहा कि कामरूपेश्वर नामक राजा से जाके कहो कि वो हमारे शिवलिंग का पूजन करे, हम तुम्हारा और उसका दोनों का कल्याण करेंगे।
तब जाकर के कारागृह में अदृश्य रूप में देवताओं ने जाकर के उस राजा के संग में पूजन किया है, पार्थिव लिंग बना करके। भीम को मालूम चला तो अपनी सेना को लेकर के आया और वहां पर उस राजा को मारने का प्रयास किया। सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान शंकर को पुकारा है। भगवान शंकर वहीं पर उसी पार्थिव लिंग से प्रकट हुए, उस भीम का संहार किया और उसी देवता के नाम से भगवान भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रतिष्ठित हो गए। बोलिए भीमशंकर ज्योतिर्लिंग भगवान की।